अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ॉर्म कैसे फ़िल करना है। फ़ॉर्म डी हमें फ़िल करने की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट अटेंड करने जाते हैं, चाहे हमारा इटालियन नेशनल पासपोर्ट होल्डर की वीज़ा अपॉइंटमेंट हो, चाहे स्टडी की हो, चाहे वर्क की हो, चाहे सजूर वालों की हो। अपॉइंटमेंट के वक्त नहीं चाहिए होता, मतलब पहले बुकिंग से पहले नहीं चाहिए होता, लेकिन जब बुकिंग हो जाती है, जब हमने अपॉइंटमेंट अटेंड करने सेंटर जाना होता है, फिर हमें चाहिए होता है। तो BLS की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं सजोर वाले, वो अपना फॉर्म का जो टेम्पलेट है, मतलब उसका जो एक जिसको हम फिल करते हैं वो परफॉर्मा है, वो BLS, अगर हम गूगल पर लिखें BLS इंटरनेशनल, तो यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाएं तो यहाँ पर जो है वो BLS इंटरनेशनल इटली लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जाएं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं खुद, ठीक है। और अगर हम जिसे कहते होते हैं इटालियन नेशनल हैं, तो जो हमारी अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है, उस ईमेल के अंदर उन्होंने वो अटैच किया होता है। जो इनका है और इटालियन नेशनल का है और सजोर वालों का है, उसमें कुछ खानों का डिफरेंस है, मतलब मुख्तलिफ है। इसमें 31 है और उसमें 36 जो हैं वो आपके नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं जिनको आपने फ़िल करना होता है, मतलब 36 कॉलम होते हैं, इसमें 31 हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेथड भी डिफरेंट होता है, तो वो हम उसके इस आज की वीडियो में हम सजोर वालों के लिए फ़िल करेंगे, और जो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम इटालियन नेशनल वालों के लिए फ़िल करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा हमने वीज़ा सर्विस पे जाना है, ठीक है। हमारा वीज़ा कौन सा है ये देखें। अगर आपका टूरिज़्म है और शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म 3 महीने से कम का होता है, उसके लिए, बिज़नेस के लिए, विजिटिंग फैमिली फ्रेंड, रिलीजियस, मेडिकल, ये जो भी आपकी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। हमारे पास फैमिली रियूनियन है, वर्क है, स्टडी है, ठीक है। तीनों का फार्म है यहाँ पे। अब जो भी आपने फ़िल करना है या जिसकी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मुझे जो है वो फैमिली का चाहिए है, मैं फैमिली पे क्लिक कर देती हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब मैंने फैमिली पे क्लिक किया तो ये देखें मुझे फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पर्पज़ ऑफ वीज़ा टू जॉइन फैमिली मेम्बर्स हु आर लिविंग इन इटली। इस जो वीज़ा है, इसका पर्पज़, इसका काम ये होता है कि आपने अपनी फैमिली को ज्वाइन करना होता है। वीज़ा फ़ीस भी यहाँ पे ये देखें मेंशन की हुई है। फिर आगे डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन किए हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको फ़ोटो की चाहिए तो ये फ़ोटो स्पेसिफ़िकेशन भी बताई हुई है, प्रोसेसिंग टाइम भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने, सॉरी, ये कराची का खोल लिया, हमने कराची नहीं खोला, हमने पंजाब का खोलना है, शॉर्ट और ये लॉन्ग टर्म फैमिली, ठीक है। तो आपने अपना प्रोविंस देख के फिर करना है उस हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म आ जाता है। अब यहाँ अगर हम इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि डाउनलोड करना है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड करके हटी थी, तो मेरे पास मेरे डाउनलोड्स में पड़ा होगा, ठीक है। तो मैं ओपन करती हूँ। हाँ, वेबसाइट नहीं ओपन होनी थी। किधर गया, मैं इधर से ओपन कर लेती हूँ। स्टार्ट पे जाते हैं हम। ये हम ना आप ऑनलाइन फ़िल कर सकते हैं, ये एक वेबसाइट है, इसको ओपन करें आप यहाँ पे लिखें SEJDA sajda.com/PDF एडिटर, ठीक है। इसको आप करें, यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करें। और ये पहली, ये देखें लॉन्ग स्टे फॉर्म मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये तो शेंजन का ओपन हो गया। शेंजन नहीं करना हमने जो फॉर्म डी है वो करना था। हम फॉर्म डी पे क्लिक करेंगे, ये रहा लॉन्ग स्टे फॉर्म, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर लगती है, ठीक है। ये पिक्चर अभी हम साथ ले जाएं, वो एम्बेसी वाले ख़ुद ही लगा देते हैं, उसकी हमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ फिर आ जाती है, उन्होंने कहा है कंप्लीट दिस फॉर्म इन ऑल
इट्स पार्ट्स फेलिंग टू डू सो मैनी रिज़ल्ट इन लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम। उसने कहा कि अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें, सबको फिल करें, अगर आप नहीं करते तो आपके ही प्रोसेसिंग टाइम में जो है वो ज़्यादा हो जाना है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होने। सबसे पहले आ जाता है सर नेम। आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है आपका जो भी सर नेम है, आप यहाँ पे लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मरियम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सर नेम एट बर्थ। ये हमारा कोई भी नहीं होता तो इसको हम कर देंगे NA, इसको हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आ गया गिवन नेम, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका गिवन नेम पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है आपने वो लिख देना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारा ऐसे मरियम फ़ातिमा फिल हो गया। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है आपने अपनी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देनी है। 2000 की नहीं लिखती, अच्छा जी 1990, ठीक है। फिर आपका कंट्री ऑफ बर्थ कहाँ है आपको भी पता है, पाकिस्तान, ठीक है। फिर ऊपर आ जाता है प्लेस ऑफ बर्थ आपकी, ये आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करें। ये देखिए, ये मेरे से ना दूसरा सिलेक्ट हो रहा है, आपने ये नहीं करनी। आप अपने लैपटॉप में या उसमें PDF वाला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करें ताकि आपको ये वाला मसला ना। आप देखिए ये यहाँ से ये हिलने लग गया, ये वाला काम नहीं हमने करना, फॉर्म को नहीं हिलाना। मैं यहाँ पे खाली स्पेस देख के यहाँ पे लिखती हूँ, फिर इसको इधर पेस्ट कर लूँगी। प्लेस ऑफ बर्थ मेरी है गुजरात, पाकिस्तान। मैं अपनी तरफ से फ़िल कर रही हूँ, आपने जो आपका डाटा है वही यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। ये गुजरात पाकिस्तान जो है ये मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैं उठा के यहाँ कर देती हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद वो कह रहा है करंट नेशनैलिटी मेरी है पाकिस्तानी, ठीक है। ये यहाँ आ गई नेशनैलिटी एट बर्थ। बर्थ पे भी हमारी जो है वो सेम ही थी, हम इसको यहाँ पर सेम भी कर सकते हैं। अगर आप सेम नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसको NA कर दो, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे आ गया जेंडर का। जेंडर फीमेल है तो हमने यहाँ पर फ़ीमेल ही कर देना है, इसको हम यहाँ पे टिक कैसे कर देंगे। फिर मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड हैं तो मैरिड, अगर विडोड हैं, डिवोर्स्ड हैं तो वो हम मैरिड पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा फैमिली वीज़ा है। फिर वो कह रहा है माइनर के लिए फैमिली में जितने मेंबर हैं उनके सबके सेपरेट फॉर्म फिल होने हैं, यहाँ पर माइनर NA हो जाएगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का अलहदा से फिल होना। टोटल जिस तरह हम ये फिल कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही बच्चे का फिल होगा, बस बच्चे का ये आ जाएगा कि मैरिड की जगह अनमैरिड आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही होंगी। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट कौन सा है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, सर्विसेज है, स्पेशल है। हमारा ऑर्डिनरी है, हम ऑर्डिनरी पे क्लिक करेंगे। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर लिखें अपना, मतलब अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आपका जो भी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AD, जो भी पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया। फिर उसकी एक्सपायरी आपने मेंशन करनी है, मैं यहाँ पे उसकी एक्सपायरी मेंशन कर देती हूँ। जिस डेट को इशू हुआ है वो डेट पहले लिखनी है। मेरा इशू हुआ है 13/3/2020 में और मेरा एक्सपायर होना है जी 12/3/2030 में, ठीक है। 10 साल का है, ठीक है। अब वो आगे वो मुझसे कह रहा है जी, हाँ ये मेरी डेट इधर चलेगी, कि इशू का किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये आ जाना। फिर वो आगे पूछ रहा है कि एप्लीकेंट होम एड्रेस। अब ये उस एप्लीकेंट का आना है जिसने पाकिस्तान से जाना है। अब मेरा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विलेज, जो भी कोई भी पोस्ट ऑफिस गुजरावाला और जो भी है, सॉरी गुजरात, ठीक है। इस तरह करके फिर उसने कहा कि ईमेल एड्रेस भी लिखनी है। हम यहाँ पर मेरी जो भी ईमेल है
वो भी मेंशन करूँगी। जो आपको बुला रहा है क्लाइंट और आप खुद मतलब एप्लीकेंट और आप खुद एक ही ईमेल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो दोनों की डिफरेंट भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे mariamfatma@gmail.com लिख दिया, लेकिन ईमेल वो लिखनी है जिसको आप चेक भी करते हैं, ये नहीं कि लिख दी है बाद में आप उसको देखते नहीं हैं, एम्बेसी आपको दोबारा उस पर मेल कर रही है या कम्युनिकेट कर रही है और आप उसको उठा ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। यहाँ पर वो नंबर लिखना है जो आपका चल रहा हो, ये नहीं कि वो चल नहीं रहा, सिम बंद पड़ी है और आपने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला काम नहीं करना हमने। फिर यहाँ पर कंट्री वो पूछ रहा है रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन, हमने यहाँ पे इसको नो कर देना है। हमारे पास और कहीं की नेशनलिटी नहीं है, इसको नो कर दें। 1 मिनट में यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा जी नो, ठीक है। फिर वो कह रहा है करंट ऑक्यूपेशन, हाँ अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ लिख दे, स्टूडेंट है स्टूडेंट लिख दे, कोई काम करें तो वो लिख दे, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है कि मेन पर्पस ऑफ जर्नी, आपके जाने की वजह, मैं फैमिली के लिए फ़िल कर रही हूँ तो आप फैमिली पे ये टिक कर देंगे, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स पे, मिशन पे, स्टडी पे, जिस पे भी जा रहे हैं आपने वो कर देना है, ठीक है, टिक। और यहाँ पर मैंने अपना करंट ऑक्यूपेशन लिख दिया हाउसवाइफ, ज़्यादातर औरतें हाउसवाइफ ही होती हैं, ठीक है, आप ये कर दें। इसके बाद फिर आगे आ जाता है एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर वाला खाना जो है वर्क वालों के लिए होता है, तो इसलिए हम इसको, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको खाली छोड़ना चाहें खाली छोड़ दें, आप यहाँ पे एन ए लिखना चाहें एन ए लिख दें, ठीक हो गया। इसके बाद अगला आ जाता है जी योर डेस्टिनेशन इन इटली। अब यहाँ पर वो जगह आनी है जहाँ आपने इटली में जाना है, मतलब आपका प्रोविंचा जो है, प्रोविंस, यानी कि अगर हम फैसलाबाद में आएंगे तो हम वहाँ का गांव नहीं, मेन फैसलाबाद मेंशन करेंगे क्योंकि हमने वहाँ लैंड करना है या वहाँ वो हमारा प्रोविंस है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिलान, ठीक है। अपने एड्रेस के मुताबिक जो बंदा इटली में रह रहा है उससे एड्रेस पूछ के वो यहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है। फिर वो आपकी फ़र्स्ट एंट्री, आपने कहीं और नहीं जाना, आपने डायरेक्ट इटली ही जाना है, हम यहाँ पे इटली लिख देंगे। फिर नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, जो हमारा ये वीज़ा होता है ना, वैसे तो ये मल्टीपल एंट्री होता है, सिंगल एंट्री नहीं होता, लेकिन बस उसमें ये है कि आप आके किट अप्लाई करते हैं तो आपका उसके बाद दोबारा जा नहीं होता आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है नंबर ऑफ़ इंटेंडेड स्टे मैक्स 365, कि आपका 1 साल का वीज़ा है तो आपका 365 का ही स्टे होगा, तो आपने यहाँ पे 365 कर देना है। अच्छा जी, इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन शेंजन एरिया, ये जो है ना नंबर 25, ये इसका मतलब है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि आप कब तक ट्रैवल कर जाएंगे। अब देखिए हमें 100% तो नहीं पता होता कि हमने कब ट्रैवल करना है, लेकिन हम यहाँ पर वो डेट लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 25 है, मेरी अपॉइंटमेंट है 26 मार्च की, तो फिर मैंने 26 अप्रैल लिख देना, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 1 महीने बाद एम्बेसी मुझे मेरा वीज़ा स्टैम्प करके दे देगी या 20 दिन में दे देगी, तो मैं 1 महीने बाद तक ट्रैवल कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड डेट होती है, या आप 1 मंथ या 15-20 दिन बाद की लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि सर नेम एंड नेम ऑफ पर्सन इन इटली हु अप्लाइड फॉर फैमिली रियूनिफिकेशन और सर नेम एम्प्लॉयर। अच्छा, यहाँ पर इटली में जो एप्लीकेंट आपको बुला रहा है उसका नाम आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद अली, ठीक है। तो ये नेम आ गया। फिर उसने कहा है ईमेल एड्रेस, तो मैं ईमेल एड्रेस भी लिख देती हूँ, मोहम्मद अली @ ईमेल एड्रेस मांगा है कि बस वही मांगा है, नहीं एड्रेस उसने अभी यहाँ नहीं मांगा, एड्रेस नीचे मांगा है, ईमेल एड्रेस नीचे मांगा है। यहाँ पर उसने सिर्फ नाम पूछा है, मैंने नाम मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये नाम मेंशन हो गया है, इसको सॉरी मैंने आगे फिल कर दिया, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, आपने भी कैंसिल कर देना, ठीक है। सिर्फ नाम यहाँ पे मेंशन करना है, इसको भी डिलीट कर देते हैं हम,
ये डिलीट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि ईमेल एड्रेस और एड्रेस लिखें। अब यहाँ पर जो भी है वाया जो भी एड्रेस है वाया पेरो मिलान वाया पेरो, जो भी आपका पोस्टल कोड है वो मेंशन करें। फिर आगे अपना अपार्टमेंट नंबर जो भी आपका एड्रेस है वो करके एंड पे मिलान, ठीक है। और फिर आपका जो है वो ईमेल एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे mohammad_ali@gmail.com। अब यही ईमेल एड्रेस आप चाहें तो अपना यहाँ पर ऊपर जो मरियम फ़ातिमा वाला लिखा है वही सेम लिख सकते हैं, एक ही ईमेल दोनों जगहों पर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर फ़ोन नंबर वो कह रहा है, यहाँ पर आपने अपना इटली का फ़ोन नंबर मेंशन कर देना है, जो भी फ़ोन नंबर है। ये मेरा कीबोर्ड इधर को आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपने अपना पूरा फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया। आगे वो एम्प्लॉयर का एड्रेस पूछ रहा है, ये कंपनी का, ये वर्क वालों के लिए, इसको हमने खाली छोड़ देना है। ये भी वर्क वालों के लिए 27 वाला ये सब छोड़ देना है। फिर वो 28 पूछ रहा है कि आपकी जो है आप जा रहे हैं तो आपका ख़र्चा कौन कर रहा है, ठीक है। एप्लीकेंट खुद कर रहा है, होस्ट कंपनी वो कर रहा है। अब हमारा जो है वो हम खुद तो नहीं कर रहे, हमें जो बुला रहे हैं वही कर रहे हैं। तो हमने चाहे वो हमारे हस्बैंड हैं, चाहे वो हमारे कोई भी मतलब जो होस्ट है या कंपनी है, फिर हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये रहा, यहाँ पर स्पॉन्सर होस्ट कर रहा है, अदर कैश मीज़ ऑल एक्सपेंसेस हमारे वही उठा रहा है सारा कुछ, हमने इन सब को टिक कर देना, ठीक है। ये सब टिक हो जाएंगे। फिर ये जो है ना 29 और 30, ये हमने नहीं फिल करना क्योंकि हम सजोर वाले हैं, हमारा EU नेशनल का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको NA कर देना है, ठीक है। बेशक आप NA करें, बेशक वैसे ही ब्लैंक छोड़ दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। ये सब ये नहीं हमने फिल करना। इसके बाद आ जाता है प्लेस एंड डेट। यहाँ पर वो डेट आनी है जो आपने जिस दिन अपॉइंटमेंट अटेंड करने जाना है, ठीक है। और फिर ऐसे ही सेम ये नीचे ऑप्शन आ जाएगा सिग्नेचर का, आपने वहाँ कर देना है और दैट्स इट, आपका फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। अभी इसको वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो उनका फॉर्म नेशनल का फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी। किसी बात की नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।